पृथ्वी पर मनुष्य का क्रमिक विकास कैसे हुआ है। तो इस चीज को समझने के लिए डार्विन के सिद्धांत को फॉलो करते हुए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में समझने का कोशिश किया था कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी आग का गोला था। फिर क्या था कि अरबों साल का समय लगता है पृथ्वी को ठंडा होने में, और जब पृथ्वी ठंडा होता है तो इतना ठंडा हो जाता है कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाता है। समुद्र का निर्माण होता है और भूमि का निर्माण होता है। तो फिर समुद्र में पहली बार जीवन पनपना शुरू होता है। धीरे धीरे समुद्र में और भूमि पर अनेक तरह के जीव जंतु का जन्म हो चुका था। 15 से 20 करोड़ साल तक डायनासोर का राज था इस पृथ्वी पर। तो भी क्या होता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड था जो कि आके पृथ्वी पर टकराता है, और जब पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराता है तो तेज तीव्रता वाला भूकंप आता है और पूरा का पूरा डायनासोर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर नए तरीके से जीवन पनपना शुरू होता है। तो लगभग आज से 1 करोड़ साल पहले क्या था कि एक जीव जो प्राइमेट था, प्राइमेट एक जीव था जो स्तनधारी जीव था। स्तनधारी जीव में से जो सबसे उच्च किस्म का जो जीव होता है उसी को प्राइमेट बोलते हैं। ये जो प्राइमेट था ये 2 भागों में बट गया। एक जो था एप्स जिसमें ओरांगुटान, गोरिल्ला और चिंपांजी वगैरह, जो कि आज भी कहीं पे ऐसा ये सब जानवर है जो दिखाई देता है। लेकिन एक जो था ये दूसरा कैटेगरी वाला जो जानवर था वो था क्या, ऑस्थेलोपिडिकस। ये इसका जीवन काल भी लगभग 30 लाख साल तक 30 लाख साल तक ये ऑस्थेलोपिडिकस का जीवन काल चलता है। उसके बाद फिर आता है निएंडरथल। निएंडरथल जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो इसका जीवन काल भी चलता है लगभग 25 लाख साल तक इसका भी जीवन काल चला। उसके बाद फिर एवोल्यूशन धीरे धीरे होता गया। फिर उसके बाद आता है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इसका जीवन काल भी लगभग 22 लाख साल तक इसका जीवन काल भी चलता है। उसके बाद फिर इसी तरह से इवोल्यूशन जारी है। उसके बाद लगभग आज से 3 लाख साल पहले 3 लाख साल पहले होमोसेपियन यानी आदि मानव का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था। आदि मानव यानी जो आज का जो मनुष्य है वो आज से 3 लाख साल पहले इन लोग का विकास हो चुका था। तो इन लोग का जीवन काल कैसा था, तो इन लोग का जीवन काल था कच्चा मांस वगैरह खाना, फल फूल कंदमूल खाकर जीवन गुजारा करता था। यानी इन लोग का जीवन कैसा था, तो जानवर वाला ही जीवन था। कभी यहाँ कभी वहां, आखेटक समाज था, कभी इस जंगल में गया कभी उस जंगल में गया, और कुछ भी मिला खाया, जानवरों को मारकर खाया या तो फिर फल फूल कंदमूल वगैरह खाया। तो इन लोग का जीवन काल इस तरह से चल रहा था। और फिर क्या होता है कि आज से 10,000 साल पहले ये जो आदि मानव है इन लोग का जीवन में बहुत बड़ा क्रांति आता है। क्रांति तब आता है क्योंकि इन लोग पहली बार खेती बाड़ी कृषि करना शुरू किया। और जब कृषि करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि एक जगह पे बसना शुरू कर दिया, और कहां पे, जो नदियों के किनारे जहां पे पानी का व्यवस्था था वहां पे इन लोग अपना छोटे मोटे घर बनाना शुरू किया और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इन लोग जब खेती बाड़ी करना शुरू किया तो इन लोग को क्या हुआ कि जब अनाज, जहां पे इन लोग का 50 केजी का अनाज का जरूरत है वहां पे 1 क्विंटल अनाज हो जाता है। तब इन लोग के पास जो अनाज एक्स्ट्रा हुआ तब इन लोग को पेट भरा, और जब पेट भर के जब भोजन बच गया तब इन लोग को समय मिला, और जब समय मिला तब इन लोग को जीवन में क्रांति आता है। तब इन लोग क्या करता है कि इमेजिन करना शुरू करता है, कल्पनाएं करना शुरू कर देता है, और नए नए तकनीक बनाना भी शुरू कर देता है। और भी क्या होता है कि समूह में रहना शुरू कर देता है, परिवार को बसाना शुरू कर देता है, और आवास यानी छोटे मोटे मिट्टी और लकड़ियों का इस्तेमाल करके घर भी बनाना शुरू कर देता है। ये सिलसिला आज से 10,000 साल पहले ऐसा चल रहा था। अब
आ जाते हैं आज से 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले इन लोगों का जीवन में अच्छा खासा विकास हो चुका था। अगर 5000 साल पहले देखा जाए तो जिस तरह से हमारे जो अभी भी इंडिया का जो बड़े बड़े शहर है जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ये जो है तो उस समय आज से 5000 साल पहले वो कैसा था। 5000 साल पहले पूरा विश्व का पॉपुलेशन कितना था, तो 15 से 20 लाख ही था पूरा विश्व का पॉपुलेशन। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर जो है उसका आबादी कितना होता होगा, तो मुश्किल से 200-250 घर का बस्ती उस समय होता होगा। लेकिन 5000 साल तक तो आ गए, लेकिन अभी तक कोई धर्म, कोई जाति या तो फिर कोई मजहब कुछ नहीं है। अभी तक जो इन लोगों का जीवन है सब एक जैसा ही है। 5000 से लेके 2023 तक का सफर नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। उसमें जो है ना धर्म का निर्माण कैसे होता है और टेक्नोलॉजी है जो इतना तेजी से डेवलप हो रहा है उस चीज को चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही, और बस फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।